पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इस रमज़ान मुबारक में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सामने आ रही हैं। और जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है उसके बाद से ही हमने देखा है कि इमरान खान के लिए ऐसी चीज़ें सामने आई, ऐसी बातें सामने आई कि जिन डेवलपमेंट्स के नतीजे के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अब कल परसों ही की खबरें सामने आ रही हैं कि जी इमरान खान 27 रमज़ान मुबारक से पहले पहले जेल से बाहर होंगे, कौम के दरमियान होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं, एक बहुत बड़े जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले इस जलसे की जो तारीख थी वो दी जा रही थी 23 मार्च, मगर फिर क्योंकि 23 मार्च के दिन परेड होती है तो इसकी तारीख तब्दील कर दी गई। और बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, वो मीडिया के ऊपर आकर ये बातें बता रही है कि जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से, साइफर केस के हवाले से, तोशा खाना केस के हवाले से बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही है। मगर सवाल ये है कि इन डेवलपमेंट्स के होते हुए जो मज़ाकरात हैं वो किस नहज पर पहुंचे हैं, कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा है, कौन है जो ये अंदर की खबरें सामने ला रहे हैं, और कौन है कि जो पाकिस्तानी कौम के दिलों की धड़कन इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोशिशों में कामयाब होता नजर आ रहा है। कुछ चीजें आई हैं सामने जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो मुज़ाकरात का सिलसिला है अब वो भी अरूज पर पहुंच चुका है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो काम है वो बड़ा तेज हो चुका है। मगर दूसरी ही जानिब पाकिस्तानी कौम परेशान है, पाकिस्तानी कौम अपसेट है, पाकिस्तानी कौम तकलीफ में है, पाकिस्तानी कौम को दर्द है कि पाकिस्तान के अंदर गैस और बिजली की जो कीमतें हैं उन्होंने पाकिस्तानी कौम की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। IMF के साथ जो मुआहिदा होने जा रहा है वो पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही पाकिस्तानी कौम के लिए अफसरदा कर देने वाला है, बड़ा परेशान कर देने वाला है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम पहले ही बड़ी मुश्किल से सफर कर रही है, पहले ही बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल कर रही है। पहले ही पाकिस्तानी कौम को जो बिजली के और गैस के बिल दिए जा रहे हैं उन्होंने पाकिस्तानी कौम की चीखें निकलवा कर रखी हुई है। अभी रमजान मुबारक के अंदर भी जो रिवायती महंगाई है उसने भी अरूज पकड़ा हुआ है, उसके हवाले से भी कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकी है। ना मरियम बीबी कुछ करने में कामयाब हुई है, ना शहबाज शरीफ कुछ करने में कामयाब हुए हैं। उल्टा जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं उनमें इजाफा करने के लिए IMF के गोडे गिट्टे पकड़े जा रहे हैं और दरखास्तें की जा रही हैं, रिक्वेस्टें की जा रही हैं, भीख मांगी जा रही है कि जी हमें 2 टके दे दीजिए, हम तो, हमारा मुल्क तो बर्बाद हो गया, हमारा मुल्क तो तबाह हो गया, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। और इनको लाने वालों को भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर सबक मिलेगा कि जिन लोगों को ये लेके आए थे, जो इनके आइडियल बने थे, उन्होंने किस तरह उनकी भी इज्जत मिलियामेट कर दी। इनकी अपनी तो खैर कोई इज्जत थी नहीं, लेकिन जो लाने वाले थे उनकी भी इज्जत खराब कर दी थी। अब ये जो कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं इमरान खान के हवाले से और IMF के वफद के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं जो तकलीफ दे तो हैं, मगर पाकिस्तानी कौम को बताना बड़ी जरूरी होती है ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चले कि हमारे मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, हमारे मुल्क के हालात मुस्तकबिल के अंदर क्या होने जा रही है और आने वाला वक्त हमारे लिए कितना टफ हो सकता है। और इस टफ वक्त के, इस टफ हालात के जो मारे हुए लोग हैं किस तरह से अपने सर्वाइवल को यकीनी बना सकते हैं, कौन सा रास्ता उनके पास है कि जिस रास्ते के ऊपर चलते हुए वो इस करप्ट, इस 2 नंबर, इस कचरे के अंदर, यानी कि करप्शन के कचरे के अंदर लिथड़ी हुई हुकूमत, लिथड़े हुए लोगों से जान छुड़वा सकते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। कुछ चीजें, डेवलपमेंट्स, अहम तरीन बातें जो सामने आई आज की इस वीडियो के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों खबरों के हवाले से तफसीलात हैं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार इस रमजानुल मुबारक के महीने के सदके जितने भी मुसलमान परेशान हाली का शिकार हैं उन सबकी परेशानियां दूर फरमा। जो मोमिनीन, जो मुसलमान इस रमजान मुबारक के दौरान टेंशन का शिकार हैं, जिनके बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कर्जदार हैं, हमारे पाक परवरदिगार उनके ऊपर खसूसी रहम फरमा और उनकी मुश्किलात हल फरमा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर जब आप आमीन लिखते हैं तो हमारी इज्तिमाई दुआ बन जाती है और इस इज्तिमाई दुआ को यकीनी तौर पर हमारा पाक परवरदिगार सुनेगा और बहुत सारे लोगों के मसाइल हल होंगे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब कुछ जो खबरें, कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं उनके हवाले से मैं आपको आगाह कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इमरान खान के रिहा होने के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि क्या चीज चल रही है, क्या काम चल रहा है और किस तरह से जो इमरान खान है अब उनकी पार्टी भी मजबूत होना शुरू हो गई है, उनकी जो गलत फहमियां हैं अब वो भी दूर होना शुरू हो गई हैं, जो एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे थे अब उनके हवाले से भी ये बातें सामने आई कि वो सारे इल्जामात जो हैं उन सबसे माजरत कर ली गई है, सॉरी कर ली गई है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है वो दूसरे रहनुमा के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उनके साथ लड़ाई नहीं करेगा या उनके साथ कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। अब ये जो खबर सामने आई, जो साबिर शाकिर पाकिस्तान के बड़े मायनाज सहाफी थे जो दूसरे मुल्क जाने पर मजबूर हो गए, उन्होंने खबर दी और उन्होंने कहा कि PTI और इमरान खान के लिए सियासी मौसम तब्दील होने जा रहा है और इमरान खान की रिहाई की तारीखें, बाकायदा तौर पर तारीखें दी जा रही हैं। 23 रमजान तक खान साहब रिहा हो जाएंगे। पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला भी अपने अरूज पर पहुंच चुका है, मगर उसके साथ साथ ही जो और मसाइल हैं पाकिस्तानी अवाम के, उन मसाइल के ऊपर भी तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है। अब
अब अदालतों से जो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं वो भी सामने आ रही हैं। फार्म 47 वाला पहला हल्का भी फारिग होने की खबर आ चुकी है कि फार्म 47 के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार को जितवाया गया था, मगर जब वहां पर तहकीकात हुई हैं तो फार्म 47 वाला वो उम्मीदवार हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, मुकर्रर कर दिया गया, और जिसको वहां पर फार्म 47 के ऊपर जीता हुआ था, फार्म 45 के ऊपर जीता हुआ था और फार्म 47 के ऊपर उसको हरवाया गया था, तो वो फार्म 45 वाला जीत गया है। ये खबर सामने आ गई है। इसके बाद ख़वातीन की और मखसूस नशिस्तें जो थी उनके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अब वो भी वापस करवाने के हवाले से जो अदलिया है वो अहम तरीन बातें कर रही है, अहम तरीन फैसले आ रहे हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क सामने आ रहे हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनकी मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें थी वो भी वापस मिलने की जो उम्मीदें हैं वो भी अब सामने आना शुरू हो गई हैं और उनके ऊपर भी काम और तैयारी जो है वो शुरू हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन ग्रामी जो उमर अयूब साहब हैं, अब ये भी आस्ता आस्ता मंजर आम पर आ गए हैं, अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं और अदालतों ने इनके लिए हुक्म जारी कर दिया है कि इनको कोई भी किसी भी तरह गिरफ्तार नहीं करेगा। कोई भी अगर इनको गिरफ्तार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लाहौर में भी हमें देखे नजर आए हैं, दूसरे शहरों में भी। शानदाना गुलजार को भी रिलीफ मिल गया है, वो भी अब अदालतों के अंदर आ रही हैं और अदालतों ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया है कि जी इनकी गिरफ्तारी किसी सूरत अमल में नहीं लाई जाएगी। फिर कल आप ये देखें कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि वहां पर तोशा खाना केस चल रहा है, वहां पर साइफर केस चल रहा है, तो वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो बड़ी तादाद के अंदर वहां मौजूद रहे, इमरान खान के हक में नारे लगाते रहे, पाकिस्तान के हक में नारे लगाते रहे, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते रहे, इमरान खान के साथ खड़े होने का ऐलान करते रहे। और ये पिछले 2 साल के दौरान पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सड़कों पर निकलकर नारे लगाए हों और उनके ऊपर FIR दर्ज न की गई हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया गया हो। वरना माजी के अंदर तो हमने देखा है कि 4 कारकुनान भी बेचारे बाहर निकल आते थे तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। कोई वैसे ही कहीं जा रहा होता था उसको पकड़ के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था, किसी ने झंडा उठाया होता था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था, कोई PTI कह रहा होता था, बोल रहा होता था, लिख रहा होता था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। तो ये जो फस्तायत थी, ये जो लाकानूनियत थी पाकिस्तान के अंदर, अब इसके कम होने के जो इशारे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कल एहतजाज किया है, कल वो नारेबाजी करते रहे, मगर किसी भी किस्म का उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से बड़ी तवील मुलाकात की और उस तवील मुलाकात के बड़े पॉजिटिव इफेक्ट सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर भी अब बताया गया है कि जितने भी इख्तिलाफात थे वो सारे इख्तिलाफात अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दिए गए हैं, उन सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया गया, क्योंकि कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर इस चीज को बड़ा ज्यादा देखा गया, इसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया कि देखिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नए चेहरे आए हैं, नए लोग आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों को समझना है, पार्टी की अहम तरीन बातों को समझना है, पार्टी के रूल्स को समझना है, पाकिस्तान पार्टी के कवानीन को समझना है। तो अगर हम बड़े ही इसी तरह झगड़ा करते रहेंगे तो वो बेचारे क्या समझ पाएंगे। तो जिसके बाद मुत्तफिका तौर पर सभी रहनुमाओं ने इकट्ठे मिलकर चलने का फैसला किया, जो बड़ा ही पॉजिटिव है और बड़ा इफेक्टिव है। इसके बाद अब जो PTI है वो इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। 23 मार्च को जलसा करना था, मगर फिर क्योंकि परेड होती है तो 30 मार्च को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी इस्लामाबाद के अंदर, और आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे। अभी भी मैं चैलेंज कर देता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान को, MKM को, ये पाकिस्तान के किसी भी गोशे के अंदर, किसी भी शहर के अंदर इनकी हुकूमत है, ये किसी भी इलाके के अंदर जाकर जलसा कर लें और वहां पर PTI को जलसा करने दें। सिर्फ इमरान खान का जो लिंक से खिताब होता है वो लिंक का खिताब चलवा दें और मुकाबला करके देख लें। इन सारी पार्टियों का जलसा एक तरफ, वो मैं आपको कहता हूं वो जलसी भी साबित नहीं होगा जब इमरान खान के जलसे के अंदर लोग आएंगे, जितनी बड़ी तादाद आएगी। तो अब इनका जो जलसा इस्लामाबाद होने जा रहा है, अब देखिएगा कि ये अपोजिशन में रहते हुए जितना बड़ा जलसा करेंगे, ये सारे लोग हुकूमत में रहते हुए भी उतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते हैं। फिर कल साइफर केस के हवाले से हेयरिंग के बाद जो सलमान सफदर हैं उनसे पूछा गया कि जी खान साहब की रिहाई की क्या उम्मीद है, खान साहब कब रिहा हो सकते हैं, खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आई है। तो उन्होंने कहा है कि तोशा खाना और जो साइफर केस हैं उनके अंदर अब बड़ा कम टाइम रह गया है, 2 दिन के अंदर जो केसेस हैं इनको हम वाइंड अप करवा लेंगे, इनको हम खत्म करवा लेंगे। यानी कि जो साइफर केस था उसके बाद जो तोशा खाना है उसके भी 2-4 दिन हैं। 25 रमजान मुबारक तक खान साहब की जमानत मतवक्के है। 25 रमजान मुबारक तक खान साहब की जो जमानत है वो हो सकती है, जिनको बरी करने के अहकाम दिए जा सकते हैं। और 27 रमजान मुबारक को खान साहब बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम तो बड़े अरसे से ये दुआएं कर रही है। फिर अलीमा खान जो है, खान साहब की जो खान साहब की जो हमशीरा हैं, उनके साथ भी डिस्कशन की गई जो मीडिया था उनकी जानिब से। तो उनसे पूछा गया कि खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत जल्द खान साहब 27 रमजान मुबारक से पहले बाहर आ जाएंगे और पाकिस्तानी कौम के दरमियान होंगे, अपने कारकुनान के दरमियान होंगे, अपने लोगों के दरमियान होंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत का एक दौर चल रहा है उसको रोकने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब
कामयाबी समेटेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमारी इस आवाज़ को सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद भी ज़रूर लिख दीजिएगा।